मनीष कश्यप पर फिर से एक बार एक नया एफआईआर दर्ज हो गया है। पुलिस के साथ बदतमीजी करने का, पुलिस के साथ धक्का मुक्की करने का, प्रतिबंधित क्षेत्र में जाने का और भी कई सारे बड़े और गंभीर आरोप लगाकर पटना पुलिस ने न सिर्फ मनीष कश्यप पर एफआईआर दर्ज कर दिया है, बल्कि जेल भेजने की भी तैयारी चल रही है। और विधानसभा चुनाव से पहले क्या मनीष कश्यप को बिहार सरकार के साथ साथ पटना पुलिस जेल भेजने की तैयारी कर रही है? और सबसे बड़ा सवाल तो मनीष कश्यप ने उठा दिया है कि जब वह जवनिया गांव में बाढ़ पीड़ितों की मदद कर रहे थे, तब पटना पुलिस उनके खिलाफ एफआईआर कर रही थी। और आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मामला हम आपको बताने जा रहे। उधर तेजस्वी यादव ने भी मारने की साजिश, षड्यंत्र रचने का बड़ा और गंभीर आरोप लगा दिया है। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव भारत। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग को हृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर। और आपके स्क्रीन पर एफआईआर की कॉपी चल रही होगी, जिसमें ना सिर्फ मनीष कश्यप पर बल्कि प्रशांत किशोर पर, जन सुराज की पार्टी के नेता मनोज भारती समेत 2000 लोगों पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। और मनीष कश्यप के पार्टी में शामिल होते ही एफआईआर दर्ज होना क्या कोई शुभ संकेत है अथवा अशुभ संकेत है, ये आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन कहा भी गया है कि जिस नेता पर 10-20 एफआईआर न हो, जो नेता पुलिस की लाठी ना खाए, जो नेता गरीबों की मदद ना करे, वह पक्का नेता नहीं बन पाता। मनीष कश्यप जेल जा चुके हैं, एफआईआर कितना सारा उन पर हो चुका है, तो क्या मनीष कश्यप अब पक्का नेता बन गए हैं? क्योंकि वो तो चनपटिया से चुनाव लड़ने वाले हैं, लेकिन बिहार में वो भ्रमण कर रहे हैं, जवनिया गांव में जाकर, यानी कि पवन सिंह के क्षेत्र में जाकर वो बाढ़ पीड़ितों की मदद कर रहे हैं और उन पर एफआईआर दर्ज कर लिया जाता है। और बताया जा रहा है कि मनीष कश्यप समेत 2000 से ज़्यादा लोगों पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। ये लोग जब विधानसभा का घेराव करने जा रहे थे, उस समय एफआईआर दर्ज की गई है। और मनीष कश्यप बाढ़ पीड़ितों की मदद करने में लगे हुए हैं। और मनीष कश्यप आखिर बाढ़ पीड़ितों की कैसे मदद कर रहे हैं, जरा वो वीडियो देखिए। अब ढहने लगा 3 बार में पूरा घर धुआं उठ गया। और उस टाइम में इतना क्रोध आया जो हमारा रुआई छूट गया। रुआई छूटते समय में हमारा इतना क्रोध आया जो हम भी फाड़ने वाला था। एक हमारा नाती था, वो हमारा बांह पकड़ करके उधर में खींच ले गए। बांध जो बनाया वो बांध का सही नहीं बनाया पाया। बांध का मिट्टी जो था बाल के बदला मिट्टी मिला करके आलू डाल दिया है। पहले का वो था उसमें सिरमिट मिला कर डालना। चाचा पढ़े हैं, पढ़ाई लिखाई किया था? कौन से क्लास तक? 3 तक। 3 क्लास तक। 3 क्लास तक चाचा पढ़े होंगे आज से 30 साल पहले या 40 साल पहले। उसके बावजूद चाचा को पता है बांध कैसे बनाया जाता है। फिर क्या बिहार के नेताओं को नहीं पता है? पता है, लेकिन वो लोग सिर्फ लूटना जानते हैं। ये चाचा का दर्द शायद आप लोग नहीं समझ पाएंगे। कुछ लोगों को लगेगा कि ये दर्द जो है बनावटी है, लेकिन शायद उस समय आप जब इनका घर जो है नदी में समा रहा था, पूरे जीवन भर का कमाई से जो है इन्होंने पक्के का मकान बनाया था, और गंगा नदी जो है बिहार के नेताओं के भ्रष्टाचार की वजह से इनका घर जो है निगल रही थी, उस समय शायद इनका दर्द आप लोगों ने आंखों के सामने देखा होता तो बहुत सारे देश दुनिया के लोग जो है मदद करने के लिए आगे आते। अगर ये चाचा केरल के होते और केरल से रोते हुए इनका वीडियो वायरल होता, तो शायद पीएम नरेंद्र मोदी जो है उस वीडियो को लेके ट्वीट करते और कहते कि मैं फौरन 8000 करोड़ का हवाई जहाज पकड़ के जो है आ रहा हूं और केरल में मदद करूंगा। शायद तमिलनाडु का वीडियो होता तो एमके स्टालिन वहां का सीएम जो है इस चाचा का मदद करने पहुंच जाते। बंगाल का वीडियो होता तो ममता बनर्जी मदद करती। अगर महाराष्ट्र का वीडियो होता तो देवेंद्र फडणवीस मदद करते। वीडियो है बिहार का, नेता नहीं चाहते हैं कि बिहार की तरक्की हो, इसलिए मोदी को तो छोड़ दीजिए, केंद्रीय नेता को तो छोड़ दीजिए, बिहार का नेता भी जो है इनका हाल चाल पूछने नहीं आया। अब अगर मैं कहूंगा कि चाचा एक बार और रो के अपना दर्द दिखाइए, तो शायद जो है इनके दर्द के साथ एक मजाक होगा और वो गंदा मजाक होगा। अब मैं क्या कहूं,
आप लोग सोचिए, आप लोगों से मैं विनती करना चाहता हूं, आप लोगों ने शायद बाढ़ जो है कितना विकराल रूप लेता है और कितना विनाशक होता है, शायद बिहार के अलावा दूसरे राज्यों के लोगों को नहीं पता होगा। वहां पे कभी 20, 25, 50 साल में एक बार बाढ़ आता है तो ब्रेकिंग न्यूज बन जाता है। जैसे केरल में एक बार आया था, ब्रेकिंग न्यूज बना था। तमिलनाडु में आया था, ब्रेकिंग न्यूज बना था। बिहार में हर साल बाढ़ जो है ना जाने कितने लोगों की जिंदगी निकल जाती है। बिहार में हर साल बाढ़ ना जाने कितने लोगों का भविष्य निकल जाता है। लेकिन हम बिहारी जात में बटे रहते हैं। चाचा, कौन सा जात है आप? हम निषाद वंश झक्कर चौधरी। निषाद वंश, मतलब निषाद का मतलब क्या होता है? मलाह। मलाह का नेता है कि नहीं बिहार में? बिहार में कितने लोग सन ऑफ मलाह है कि नहीं है? सन ऑफ मलाह जी, आइए मदद कीजिए ना, नाव लेके आइए, नाव छाप है आपका, लेके आके मदद कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, आपके पास बहुत पैसा है, मदद कर सकते हैं। हमारे जात का भी नेता है लोग, आप सभी के जात का नेता है लोग, लेकिन लूट रहा है लोग। यहाँ पे विपक्षी पार्टी का विधायक और सांसद है कि नहीं है? है ना? हाँ। 9.5 करोड़ का बजट पास हुआ, प्रोजेक्ट पास हुआ 9.5 करोड़ का, और जब पास हुआ तो विधायक और सांसद दोनों क्रेडिट लेने के लिए आए थे। सही बात है? सही बात है कि हमने पास कराया, हमने पास कराया, हमने पास कराया। और जब वो पूरा गंगा नदी में समा गया तो कहते हैं कि सरकार की योजना थी, वो मेरा योजना नहीं था। जरा सोचिए, इस प्रकार से पक्ष और विपक्ष ने बिहार के लोगों को फुटबॉल बना दिया है। कभी विपक्ष गोल करता है, कभी पक्ष गोल करता है। बर्बाद तो बिहार के लोग होते हैं और चोट भी बिहार के लोगों को ही होता है। लगभग 1.5 लाख फैक्ट्री है गुजरात में। 7 करोड़ की जनसंख्या वाला राज्य गुजरात में 1.5 लाख फैक्ट्री है, और 14 करोड़ जनसंख्या वाला बिहार में 1,500 भी फैक्ट्री नहीं है। जरा सोचिए कितना पिछड़ा है हम लोग, है कि नहीं है? है ना? आपके जात का नेता कोई मदद करने आया? नेता सब लोग अपने लूटने के लिए, सब लोग अपने जात को लेकर पहले चलता है, उसके बाद से लूटने का शुरू थोड़े जात देखता है। अच्छा, यहाँ पे कितने करोड़ का प्रोजेक्ट आया था? 9.5 करोड़। 9.5 करोड़ का प्रोजेक्ट। उसके बाद और 4 करोड़ दूसरे विभाग से आया, मतलब कि टोटल 13.5 करोड़ का। और 13.5 करोड़ रुपया अभी कहाँ है? गंगा जी में। कहाँ है? सब लोग लूट लिया। गंगा जी में थोड़े है, उतना का थोड़े बनवाया है। मुश्किल से 1 करोड़ भी नहीं लगा है। मतलब कि 13.5 करोड़ रुपया में 1 करोड़ भी खर्चा नहीं हुआ। 12.5 करोड़ रुपया लूट लिया गया, और 1 करोड़ जो खर्चा हुआ वो गंगा जी में चला गया। यानी विकास जो है 360 डिग्री जो है विधानसभा से निकला था, और जमीन पे जो है 0 डिग्री हो गया, 0 डिग्री हो गया। अब चाचा, और कहते हैं लोग ये प्रकृति देन है, तो हम बोला, कल भी बोला एक नेता से, जो प्रकृति है तो बिहार में है कि यूपी में भी है। हम देखा कि बलिया से पूरा लालगंज तक कम से कम 30 किलोमीटर दूरी तक गांग वहाँ ढाते रह गई। वहाँ पत्थर का ठोंगर और ईटा खड़ौजा का ठोंगर दे करके पूरा बांधते, सरकार बचाते चले है। सरकार यूपी में। यूपी में। तो ये बताइए, बिहार में प्रकृति है, उधर में प्रकृति नहीं है। इन लोग का लूटने के लिए ढंग हो गया है। जितना लुटेरा है, विधायक से लेकर कर्मचारी, ब्लॉक में भी अत्याचार हो रहा है। हम आज 15 वर्ष पहले से देखता है कि इंदिरा आवास जो मिलता है वो गरीब आदमी को कोई को नहीं मिलता है। उसी को मिलता है जिसका जमीन है, जिसका नौकरी है, जिसका पक्का का घर है। पूरा ब्लॉक मिला, हमारा अभी तक नहीं मिला है। हमको भी नहीं मिला। कागज भी देख लेना, हमारा खाता भी नहीं है सर। नहीं है, गरीबी हालत। कैसे बात। अच्छा, कितना लाख में घर बनवाए थे आप अपना? घर हमारा 16 लाख लगा था। 16 लाख रुपया मजदूरी बनिहारी का क्या, परवल का खेती बो करके दूसरे का खेत। 16 लाख रुपया कमाए थे। मतलब पूरे जीवन भर नहीं, धीरे धीरे एक बार ईटा कीना, उसके बाद एक बार बाल गिराया, उसके बाद गिट्टी गिराया, फिर रोक दिया। उसके बाद 1 साल बाद। कितना साल में पूरा घर बना है? अब बना है, सामान गिराने लगा तब से 4 बरस लगा। 4 बरस लगा घर बनवाने में। और कितने बरस का जो है मेहनत लगा था उस घर बनवाने में? पैसा कितने बरस तक कमा के जो है लगाए थे घर में? 30 बरस। 30 बरस चाचा ने कमाया
तो एक पक्के का मकान जो है 4 बरस मेहनत करके बनवाया। वो घर नहीं था, इनका ताजमहल था। वो घर नहीं था, इनका जीवन भर का कमाई था। वो घर नहीं था, इनका जीवन भर का उम्मीद था, भविष्य था, वर्तमान था, भूत था, सब कुछ था इनका। गंगा नदी में समा गया क्योंकि बिहार के नेताओं ने भ्रष्टाचार किया, बिहार के बड़े बड़े अधिकारियों ने भ्रष्टाचार किया, व्हाइट कॉलर वाले अधिकारियों ने भ्रष्टाचार किया। और शायद इस चाचा का दर्द जो है किसी ह्यूमन राइट्स वाले को, किसी बुद्धिजीवी को, एयर कंडीशन कमरे में बैठ के बाढ़ पे चर्चा करने वाले नेता को समझ में नहीं आएगा। अब वो दर्द मैं फिर दोबारा कैसे दिखाऊं? आप लोगों से कहना चाहता हूं कि हो सके तो एक बिहारी होके जो है ना, बिहार को बचाने का प्रयास कीजिए, जात से ऊपर उठिए, और हो सके तो पक्ष और विपक्ष की बेड़ियों को तोड़ के जो है ना ऊपर उठ के आवाज उठाइए, क्योंकि यहां पे विपक्ष के विधायक और सांसद हैं, सत्ता दल के विधायक और सांसद जो है उस पर आवाज नहीं उठा रहे हैं, क्योंकि कहीं सत्ता दल के सांसद और विधायक ने लूटा है तो वहां पे विपक्ष खामोश हो जाता है। सही है कि नहीं है? सही है, दोनों पार्टी सब वही है। आपको लगता है कि पटना पुलिस ने मनीष कश्यप पर जो FIR किया है वो सही किया है या फिर गलत किया है? आप जो भी सोचते हैं, जैसा भी सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ ये भी कमेंट कीजिएगा कि क्या आपका भी क्षेत्र बाढ़ग्रस्त है, और अगर आपका क्षेत्र भी बाढ़ग्रस्त है तो क्या वहाँ के अधिकारी और सरकार आपको मदद कर रही है अथवा नहीं कर रही है? आप जो भी सोचते हैं अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।